एक छोटे से कस्बे में, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और हलचल से भरपूर थी, वहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे: मधु, उसकी पत्नी जानकी और उनका 10 साल का बेटा आरव। मधु एक मजदूर था जो दिन भर ईंट भट्ठे पर काम करता था। जानकी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और घर संभालती थी। उनका बेटा आरव पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर दिन नई चीजें सीखने का सपना देखता था। आरव का सबसे बड़ा सपना था पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना, ताकि वह अपने माता पिता को गरीबी से निकाल सके। लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे आरव को अच्छे स्कूल में भेज सकें। फिर भी जानकी ने अपनी सिलाई के पैसों से उसके लिए किताबें खरीदने की कोशिश की। आरव का स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन वह हमेशा अपने अध्यापकों के सवालों का सबसे अच्छा जवाब देता। स्कूल के बाद वह अपने पिता की मदद करने ईंट भट्ठे पर चला जाता। वहां वह मजदूरों को काम करते हुए देखता और सोचता, क्या मैं अपनी जिंदगी में यही करूंगा या इससे कुछ बड़ा कर पाऊंगा। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता का विषय था गांव में बिजली की समस्या का समाधान। आरव ने इसे एक अवसर की तरह देखा। वह अपने गांव में बिजली की समस्या से रोज जूझता था। अंधेरे में पढ़ाई करना, बिना पंखे के गर्मी सहना। उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएगा जो इस समस्या का समाधान कर सके से है। आरव ने अपनी योजना अपने माता पिता को बताई। मधु ने कहा, बेटा, ये सब बड़े लोगों के काम हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जानकी ने आरव को प्रोत्साहित किया, अगर हमारा बेटा सपने देखता है तो उसे पूरा करने का हौसला भी देना चाहिए। आरव ने पुराने टिन के डिब्बे, तार और टूटी फूटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। गांव के कबाड़ी से उसने कुछ और सामान खरीदा। कई रातों तक वह अंधेरे में बैठकर अपने मॉडल पर काम करता रहा। वह एक छोटे से पवन चक्की, विंड टर्बाइन का मॉडल बना रहा था, जो हवा से बिजली पैदा कर सके। कई बार उसका मॉडल काम नहीं करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब हवा तेज चली, तो उसका पवन चक्की घूमने लगा और छोटे से बल्ब में रोशनी आ गई। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर अपने माता पिता को दिखाने गया। मधु और जानकी ने उसे गले लगा लिया। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो आरव का मॉडल सभी को हैरान कर गया। जजों ने उसकी मेहनत और समझदारी की तारीफ की। आरव को पहला पुरस्कार मिला और साथ ही 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी। नया रास्ता आरव की यह सफलता उसके परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। उसने गांव के कई घरों में अपने छोटे बांव से पवन चक्की लगाए, जिससे लोग बिजली पाने लगे। उसकी प्रतिभा की खबर जिले तक पहुंची और एक बड़े इंजीनियर ने उसे अपने अंडरशिप में काम करने का मौका दिया। आरव की मेहनत ने उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। मधु अब मजदूरी नहीं करता था, उसने एक छोटी दुकान खोल ली। जानकी ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा लिया और आरव ने यह समझ लिया कि सपने छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। इस तरह आरव ने अपनी छोटी सी पवन चक्की से न केवल अपने गांव की बिजली की समस्या सुलझाई, बल्कि अपने परिवार को गरीबी के अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले गया।